अगर आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश में 4 बार से लगातार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के जैसे फौज के हाथ में सत्ता की ताकत चली गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अंतर यह था कि बांग्लादेश अपनी आजादी के बाद डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा था, जिसका असर उसकी इकॉनमी पर दिख रहा था। लेकिन शायद अगस्त का महीना बांग्लादेशियों के लिए अच्छा नहीं होता, या कहें कि हसीना परिवार के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिस शख्स ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी 15 अगस्त 1975 को परिवार के 17 लोगों समेत हत्या कर दी गई थी 1975। तब शेख हसीना इसलिए बच गई थी क्योंकि वो विदेश में थी अपनी बहन के साथ। बाद में लौटी, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री बनी, एक ग्लोबल लीडर बनी। बीते कुछ सालों से इंडिया और चाइना दोनों उसमें काफी इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। लेकिन फिर एक टॉपिक आया जिसने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया, और वो टॉपिक था आरक्षण विरोधी आंदोलन। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। खबर आई कि सेना के विमान से रवाना हुई हैं। खबरों की माने तो उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ है। बंगाल के रास्ते दिल्ली आई और यहां से वो शायद लंदन, फिनलैंड या किसी और देश में जाकर बस सकती है, जब तक स्थिति सामान्य होती। बांग्लादेश में जो आर्मी के हेड हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल एक गवर्नमेंट बनेगी, हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या हुई है उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की कहानी जो है वो आपको श्रीलंका की याद दिलाती है। श्रीलंका में भी यही हुआ था। आप याद कीजिए, गोटबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ ऐसा ही आंदोलन हुआ था। जो तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हो बिल्कुल श्रीलंका की याद दिलाती है। बांग्लादेश इस वक्त बिल्कुल श्रीलंका बन गया, जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में लोग घुस गए हैं, उनके बेड का लुत्फ उठा रहे हैं, उनके किचन से चिकन खा रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसे आ रही है जो दिखाई पड़ रही। प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर आ गए, जगह जगह तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों से झड़प की, 6 लोग मरे। 300 छात्रों की जान अब तक जा चुकी है, लोगों की, जिसमें मैक्सिमम छात्र हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आ रही है। कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो हैरान करने वाली थी, जैसे संसद के अंदर बेड पे प्रदर्शनकारियों का पड़े रहना, संसद के अंदर चिकन खाना किचन से। तो ये सारी चीजें हमने श्रीलंका में देखी थी, और ये सारी खबरें हैरान करने वाली भी थी। 5 अगस्त 2024 की सुबह से लोग ढाका की तरफ पैदल रिक्शों से मार्च कर रहे थे। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोला। बेडरूम गार्डन में प्रदर्शनकारी टहलने लगे। सेना असफल रही, मार्च करने वालों को रोक नहीं पाई, और इसी बीच शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ देश छोड़ दिया। अब ये घटना एक तरफ श्रीलंका की याद दिलाती है, दूसरी तरफ 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 को जो हुआ था, शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, उसकी भी याद दिलाती है। क्योंकि जिस घर से बांग्लादेश की आजादी का बिगुल फूका गया था, इसी अगस्त के महीने में 1975 में उस परिवार में 17 लोगों की डेथ हुई थी। पूरा खानदान मार दिया गया था, केवल शेख हसीना और उनकी बहन रह गई थी। मतलब वो एक बहुत बहुत खतरनाक मंजर था बांग्लादेश का राष्ट्रपति भवन, जब खूनी घर बन गया था। लेकिन फिर उसके बाद चीजें बदली, चीजें नॉर्मल हुई। लेकिन अब एक बार फिर ये कहानी, हालांकि जो वजह बताई जा रही है इस बार, वो है आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, और इस साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए केवल 20% सीट रखी गई। अब कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% किया गया था। सामान्य छात्रों को थोड़ा फायदा मिला, उनके लिए 40 सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण घटाकर 10 कर दिया गया, और अल्पसंख्यकों को 5 जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45 सीटें हो गई। अब शुरुआत में
स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को आरक्षण मिलता था। कुछ सालों बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगी। इसका फायदा सामान्य छात्रों को मिलने लगा। लेकिन फिर 2009 में जब उनके पोतों पोतियों का आरक्षण मिलने लगा तो वहीं से नाराजगी बढ़ने लगी। 2012 में विकलांग कोटे के लिए भी एक कोटा जोड़ दिया गया, तो कोटा कुल 56 हो गया। 2018 में 4 महीने तक छात्रों ने प्रदर्शन किया था। बाद में सरकार ने सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें पुराने कोटा सिस्टम को बहाल करने के लिए कहा, और वहीं से छात्र जो हैं भड़क गए, और उस भड़कने का असर यह था कि कहानी बिगड़ती गई। बाद में शेख हसीना ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कंट्रोवर्शियल थे, जिससे कि पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है, इन लोगों को अपने ही देश के विरोधी कह दिया, और उससे सारी घटनाएं बदल गई। फिलहाल इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी कि इंडिया ने एशिया में अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, क्योंकि बांग्लादेश एशिया में भारत का सबसे अच्छा दोस्त था। भारत को भी इससे काफी डेंट होगा, काफी नुकसान होगा, भारत की भी नजर इस पर है। लेकिन कहानी फिर वही है कि यहां से आगे क्या, देखते हैं। शेख हसीना कहां जाती हैं? शेख हसीना अभी दोबारा चुनकर आई थी इसी साल, जब चुनाव हुए थे, क्लीन स्वीप करके आई थी ऑलमोस्ट। बट फिलहाल बांग्लादेश पाकिस्तान बन रहा है। ये ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है, ना भारत के लिए अच्छा है। इस मामले को शेख हसीना बेहतर तरीके से सुलझा सकती थी। बांग्लादेश की इकॉनमी बीते कुछ सालों में इंस्पायरिंग थी। अब ऐसा लग रहा है बांग्लादेश 10 साल पीछे जा रहा है। क्या बांग्लादेश का पाकिस्तान बन जाएगा? लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन फिलहाल तख्ता पलट एक अच्छी खबर नहीं है, ना बांग्लादेश के लिए, ना भारत के लिए, ना एशिया के लिए, ना दुनिया के लिए।